घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान की कथा भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। भागवत की कथा के नियम मैंने आपको बताए। कथा में कान हो, कथा में ध्यान हो, कथा में गान हो, कथा में स्थान हो, इन बातों का ध्यान रखना। और कथा में जब जब मौका मिले भगवान की कथा में खूब ताली बजाएं, खूब भगवान का भजन मुख से गाएं। बड़े सौभाग्य से ये मानव तन प्राप्त हुआ है। और जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर सत्संग व्यक्ति को प्राप्त होती है। कथा सुनकर व्यक्ति को दो संकल्प लेना चाहिए। कौन कौन से सत्कर्म करने चाहिए, कौन से संकल्प लेना चाहिए। पहला संकल्प ये लें कि हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करेंगे। चाहे सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन पाप की कमाई कभी नहीं करेंगे। हमेशा इस शरीर के माध्यम से लोगों का भला होता रहे, पुण्य जीवन में अर्जित करते रहो। क्योंकि व्यक्ति के साथ अगर कुछ जाने वाला है तो वो मात्र उसके पापों का फल और उसके पुण्यों का फल उसके साथ जाएगा। प्रेम से बोलिए। हमेशा अच्छे कर्म करो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपके पास जरूर लौट करके आएगा। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के संग मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण भिक्षावृत्ति कर रहा है, भीख मांग रहा है। अर्जुन को दया आ गई। कहा, भगवान बेचारा ये ब्राह्मण भीख मांग रहा है, मेरी इच्छा है मैं इसको कुछ दे दूं। भगवान ने कहा, अर्जुन इसने अभी तक अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए इसको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान मेरी तो इच्छा है मैं इसको जरूर कुछ ना कुछ दूं। और अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और जाकर एक सोने की मोहर प्रदान कर दी। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सोने की मोहर को लेकर अपने घर आ रहा था। मार्ग में एक चोर मिल गया, ब्राह्मण को मारा पीटा और वो सोने की मुद्रा छुड़ा ली। बेचारा ब्राह्मण दुखी हो गया और फिर भीख मांगने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन फिर मृत्युलोक में आए। दोनों ने देखा कि इस ब्राह्मण को जब सोने की मुद्रा दे दी गई थी फिर भी ये भीख मांग रहा है। अर्जुन को फिर दया आई। फिर भगवान से कहा, प्रभु मैं इसको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन अभी इसने सत्कर्म नहीं किए हैं, जिस दिन ये सत्कर्म कर लेगा इसके पास बहुत सारी संपदा आ जाएगी। लेकिन अर्जुन नहीं माने और उस ब्राह्मण के पास गए और जाकर एक मणि प्रदान कर दी। ब्राह्मण बड़ा गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ और उस मणि को लेकर अपने घर आया और एक घड़े में वो मणि रख दी और अपने काम में लग गया। उसकी पत्नी को पता नहीं, उसी मटकी को उठाई और नदी में पानी भरने चली गई और वो मणि बह गई। फिर ब्राह्मण वैसा का वैसा फिर भीख मांगने लगा। और जब भगवान कृष्ण और अर्जुन जब आए और अर्जुन ने देखा कि ये तो फिर भीख मांग रहा है, मैंने इसको कितनी अनमोल मणि दी थी। इस बार भगवान ने कहा, अर्जुन तुम रहने दो मैं जाता। भगवान स्वयं गए किसी व्यक्ति का रूप बनाकर और उस ब्राह्मण को 2 कौड़ी दान में दे दी। ब्राह्मण 2 कौड़ी हाथ में लेकर विचार करने लगा। एक व्यक्ति आया था जिसने मुझे एक सोने की मोहर दी थी। दूसरा व्यक्ति आया, उसने मुझे मणि दी थी।
लेकिन देखो दोनों मेरी किस्मत में नहीं थी और आज मुझे ये 2 कौड़ी मिली है, इससे एक रोटी भी तो नहीं आ पाएगी। इन 2 कौड़ियों का मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या। और भैया ऐसा विचार करता करता वो जा रहा था, उसने क्या देखा, उसकी नजर कहाँ पड़ी, एक शिकारी मछली का शिकार करके मछली मार करके ले जा रहा था, उसमें एक जीवित मछली तड़प रही थी बिना पानी की। उस व्यक्ति के हृदय में दया का प्रवाह फूट पड़ा और उसको दया आ गई उस मछली पर और विचार करने लगा, इस 2 कौड़ी से अगर किसी को मैं जीवन दान दे दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो उस मछुआरे के पास गया और जाकर कहा, भैया ये 2 कौड़ी तुम ले लो, ये जीवित मछली मुझे दे दो। उस मछुआरे ने 2 कौड़ी ली और वो जीवित मछली उस ब्राह्मण को सौंप दी। वो सोचने लगा कि कम से कम इस मछली का मैं जीवन बचा लूं और अपने पास जो कमंडल था ना जल का, जैसे ही उस मछली को लिया और भैया उस कमंडल में डाल दी उस मछली को, वो मछली बिना पानी के तड़प रही थी और जैसे ही पानी में गई ना वो, तो उसके अंदर से वो मणि निकली जो उसकी पत्नी ने पानी में बहा दी थी। ये वही मछली थी जिसने उस मणि को निगल लिया था। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा ये तो वही मणि है, कीमती मणि जो मेरी पत्नी ने नदी में बहा दी थी। अब ब्राह्मण प्रसन्न हो गया कि देखो मैंने किसी के प्राण बचाने चाहे तो देखो भगवान ने मुझे मेरी मणि प्रदान कर दी। गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अब जिस चोर ने सोने की मोहर चुराई थी वो पास में से निकल रहा था और उसने उस ब्राह्मण को देखा तो वो समझ गया कि भैया ये मुझे राजा से जरूर सजा दिलवाएगा। तो वो चोर भी सोने की मोहर लेकर आया और उस ब्राह्मण को सौंप दी और कहने लगा, भैया क्षमा करना, मुझे सजा मत दिलवाना। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ब्राह्मण ने जब तक सत्कर्म नहीं किए तब तक उसको भिक्षावृत्ति करना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसके मन में दूसरे जीव के प्रति दया आई, उसका भला करने का मन में भाव आया, तो देखो उसको खोया हुआ धन उसको प्राप्त हो गया। इस कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए, इस जीवन के माध्यम से जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करते रहो। मेरे बाकी बिहारी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। पहला संकल्प लो, सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, और दूसरा संकल्प जीवन में भक्ति